कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची मामले पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने बड़ी जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया कि वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की 59 लाख से ज्यादा दावों और आपत्तियों का निपटारा हो चुका है। साथ ही 60 लाख से ज्यादा मामलों पर काम चल रहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ममता सरकार पर भी सवाल उठाए क्योंकि अपील सुनने के लिए बनाए गए 19 ट्रिब्यूनल अभी तक काम पर नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर प्रशासन काम करने में विफल रहा तो कोर्ट देखेगा क्या किया जा सकता है। तो कैसे निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बीच ममता सरकार फंस गई है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को कैसे झटका लगा है? एक दो झटके नहीं, कई सारे झटके लगे हैं। जो टोटल केस जिसके ऊपर सुनवाई जुडिशियल अधिकारी काम कर रहे थे, वो उसकी संख्या 60,06,000 जी। उसमें 59 लाख जो है वो क्लियर हो गया और उसमें 45% फर्जी पाए गए, जिसे जुडिशियल अधिकारियों ने कहा ये वोटर नहीं है। तो पहला झटका तो ये। दूसरा झटका ये कि जो लोग का नाम कटा है उसके ऊपर आगे की कार्रवाई क्या हो, उनको वोट मिलने का अधिकार मिलेगा, ट्राइब्यूनल में कैसे जाएंगे, उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा हुई, जो ममता बनर्जी के पूरे प्लान के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए 27 लाख और 58 लाख जोड़ लीजिए, इतना वोट कट गया। इसमें मेजॉरिटी मुसलमान है। आप तो गए काम से, तो पॉलिटिकली नुकसान ममता बनर्जी को यह फर्क नहीं पड़ता चीफ जस्टिस ने क्या कहा, जज ने क्या कहा। उनका फोकस चुनाव में जीतने के ऊपर है और ऐसा कोई फैसला जिससे ममता बनर्जी की जीत हार का फैसला हो रहा हो, उसी से यह तौला जाएगा कि भाई झटका लगा या नहीं लगा। तो झटका तो लग गया, लेकिन अभी ठहरिए। कल दो मामले की सुनवाई हुई। एक मामला मालदा का था। मालदा के ऊपर मालूम चला कि ये शातिर है ना, शातिर लोग हैं, कि कई सारे एफआईआर जो है वहां पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कर डाली। जजेस ने पूछा कि एनआईए का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गया। एनआईए की तरफ से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गया और देयर इज नो डाउट कि ये एक सोची समझी साजिश, प्री प्लान्ड तरीके से, अगर वहां सेंट्रल फोर्स नहीं आती कोई बचता नहीं। ये 6 और 7 जो जुडिशियल अधिकारी थे, जजेस थे, इनकी मौत भी हो सकती थी। आप टेक्निकल चीज समझिए। एनआईए एक ऐसी संस्था है जो आतंकवाद और उससे जुड़ी हुई चीजों को इन्वेस्टिगेट करता है जी। और आनन फानन बंगाल पुलिस ने, कितने शातिर लोग हैं, दनादन आपने जो है एफआईआर दर्ज कर लिया। क्यों? अगर ये एफआईआर आतंकवाद या एनआईए से जुड़ी हुई चीजों में नहीं होगा तो एनआईए जांच कैसे करेगी? तो बाद में ये कहेंगे कि एनआईए तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के चीजों को कर रही थी, तो दनादन कर डालो। चीफ जस्टिस ने पकड़ लिया। चीफ जस्टिस ने जो आदेश दिया वो ये कहा कि हमें पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इस पूरे केस में पश्चिम बंगाल की पुलिस को बाहर करो, आउट। किसी भी, जितने भी एफआईआर हैं और किसी भी प्रावधान के अंदर हैं, ये सब एनआईए जांच करेगी। ऐतिहासिक है ये, ऐतिहासिक है ये। जैसे आप इसको और सिंपल शब्दों में समझा दें कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का होता है, कि जैसे शराब घोटाला हुआ, केजरीवाल फंस गया, तो जो क्रिमिनलिटी है, नियम तोड़ना, घूस खाना, ये वो सारी चीजें, वो सीबीआई जांच कर रही है, करप्शन का केस को और लीगैलिटी, क्रिमिनलिटी, सारी चीजें। लेकिन जैसे ही उसमें हवाला का मसला आता है, ब्लैक मनी का पैसा आता है,
तो वो जांच कौन करेगा? वो सीबीआई नहीं कर सकती, उसे जांच ईडी करेगी। लेकिन अगर आतंकवाद का मसला आ जाएगा, इंटरनेशनल उसमें एंगल आ जाएगा, तो एनआईए। अब यहां तो 10 तरह का आपने कर दिया कि घेराव करना, पत्थर चलाना, ये तो कोई आतंकवाद वाले डिफिनेशन में आता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सब कुछ वही करेगा, इधर कोई भरोसा नहीं है। अब बुलाया चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, बोले भाई साहब कहाँ थे आप? हमारे लोग मरने वाले थे, आप कहाँ थे? काश सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा होता जब वहां हिंदुओं को काटा जा रहा था मुर्शिदाबाद में, जब चुनाव के बाद हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा था। जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं किया उसकी पिटाई हो रही थी, चाहे वो कांग्रेस का हो, फुरफुरा शरीफ वाला हो, वामपंथी हो, कोई भी हो। तो जज साहब ने कहा कि बड़े पैम्पर्ड हैं आप लोग, और डोंट फोर्स अस। आप लोग, चीफ जस्टिस का फोन नहीं उठाया आपने, आपकी ऐसी हिमाकत। ये कौन है चीफ जस्टिस? कोलकाता हाई कोर्ट का। वो तो ममता बनर्जी के चाटुकार हैं ये लोग। चरण वंदना और चरण चाटना, ये ब्यूरोक्रेसी है। काश ये नींद केंद्र सरकार, चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति महोदया, गवर्नर, इनकी नींद पहले खुली होती। जज इस बार फंस गए भीड़ में, तो सारा सिस्टम जागृत हो गया। गरीब मारा जा रहा था, संदेश खाली में गरीब की बहुओं को, बेटियों को अगवा करके रात भर रख करके उसका शोषण किया जा रहा था। तब किसी की नींद नहीं जगी, तब कि कोई जगता नहीं है। वो कहेंगे कि भाई ये तो हिंदुस्तान में सबके लिए कानून बराबर है। क्या हो गया भाई? ये हर जगह जो अंधा कानून वहां चल रहा है, अभी बस जज पकड़े गए इसके चक्कर में, तो आप चीफ सेक्रेटरी को बुला करके ये पूछ रहे हैं। भाई हाईकोर्ट का जज भी, अभी ये नहीं, इससे पहले एक जज थे, कोई सच को सुनने को तैयार नहीं है। जज साहब को भी अपना घर बनाना होगा ना, टीएमसी वालों को घूस देना पड़ जाएगा, टीएमसी वालों को, उसके रैकेट को पैसे देने पड़ जाएगा। आप अपना घर नहीं बना सकते। वो टीएमसी वाले बताएंगे कि कहां से बालू खरीदना है, कहां से छड़, कहां से ईंट, कहां से आपको कौन वर्कर काम करेगा, कौन मिस्त्री काम करेगा, और घर कितना बना रहे हो उसका पहले ही आपको टैक्स देना होगा। सोइए रही, दिल्ली में बैठ के जजेस जो है सो रहे हैं, उनको सब समझ में नहीं आता। भाई एसी चैम्बर से सारे लोग बाहर निकलेंगे तब तो सब, केंद्र सरकार है जिसको सब कुछ, जो पॉलिटिकल वर्कर वहां बताते हैं, तो ये खुद ही छुप जाते हैं। हेड ऑन जब तक लोगे नहीं, भाई राक्षसों से लड़ने के लिए हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। चुपचाप बैठ जाने से थोड़ी काम होगा। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। कोलकाता हाईकोर्ट का बाउंड्री वॉल होना था, ये 5-7 साल पहले की कहानी है। तो चीफ जस्टिस बोले कि भाई इसको बनवाओ, थॉरोफेयर है, कोई भी घुस जा रहा है, कोई भी कहीं वो बैठ करके वहां कार्ड्स खेल रहा है, गांजा पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसको बंद कराओ। ऑर्डर पास हो गया, सब कुछ हो गया। 6 महीना बीत गया, कुछ हुआ ही नहीं। जज साहब एक बार अंदर आ रहे थे, देखे कह रही है तो कब का पास हो गया, अब सब कुछ अलॉट हो गया, ये बन क्यों नहीं रहा? तो जज ने बुलाया, चीफ जस्टिस ने, बोले भाई क्या हुआ है चक्कर, वो बन क्यों नहीं रहा है? बोला ठेकेदार भाग गया। बोले क्यों भाग गया? बोला कि ये जो वहां पे ईंटें, बालू, वर्कर, ये सारी चीजें टीएमसी वाले पैसे मांग रहे हैं, सिंडिकेट वाले पैसे मांग रहे हैं, टीएमसी वाले। तब चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील को बुलाया कि भाई क्या, मैंने हाईकोर्ट भी बनाने के लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा? तो बोला सर देखते हैं। तब जाकर के वो पार्टी वार्टी के जाकर के बोला होगा, तो फिर जाकर के वो बना। गूगल कीजिए, स्टोरी मिल जाएगी, गूगल कीजिए, स्टोरी मिल जाएगी।
तो नींद से आप जगेंगे नहीं, तो यही होगा। लेकिन खैर, जो बीत गई सो बात गई, अभी जगे हैं, जागृत रहिए। ऐसा नहीं कि जज का मामला खत्म हो जाए फिर सो जाना। केंद्र सरकार हो, राष्ट्रपति जी हो, गवर्नर हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो, चीफ जस्टिस कोलकाता हाई कोर्ट हो, जगे रहिए। नहीं तो बंगाल से ऐसा वायरस निकलेगा, पूरे देश को बर्बाद कर देगा। और ये सारी जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर, आप सब लोगों के माथे पे होगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए ये चुनाव रूथलेस तरीके से, जो कुछ भी करना पड़े, साफ सुथरे तरीके से चुनाव हो, तब आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोग बिना डर, बिना खौफ, बिना भय के पोलिंग बूथ तक जा पाएंगे, अपना वोट दे पाएंगे। अदरवाइज ममता बनर्जी फिर आप लोगों को ठेंगा दिखा देगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये सुनवाई बंगाल की सियासत में नई लकीर खींच रही है, जनता पर असर डालने और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर इस जंग में अब हर कदम की अहमियत बढ़ गई है। ऐसे में ममता सरकार की ओर से प्रक्रिया में सहयोग न करने का आरोप कहीं उन पर ही भारी न पड़ जाए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।